सही चैलेंज हो गया। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। और हाँ, भाई जो कह रहे थे नल का, कि हम नल कब और क्यों करते हैं, तो ये अगर हमें यहाँ पे कोड में आप देख लें, ये मेरे पास इस टाइम रियल एप्लीकेशन का कोड है, इसमें हमने एरर को नल डिफाइन किया हुआ है क्योंकि एरर नल हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल इज दैट। बाकी जैसे एफ वाई आई हाँ हाँ अनसाइन प्लीज। कम यूज़ करते हैं लोग, यहाँ पे नल ज़्यादा यूज़ करते हैं, यस तो यस। क्योंकि ये फैशन में ज़्यादा है। अनसाइंड आप बहुत कम, मैंने शायद लाइफ में एक बार भी यूज़ नहीं किया होगा। ओके, अच्छा, ओके जी, इसके बाद आगे चले जाते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक वाज टेम्पलेट लिटरल्स। ठीक है, अच्छा टेम्पलेट लिटरल्स क्या होता है मैं जल्दी से कोड में करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एस टी एस की बजाय यहाँ पे मैं जल्दी से जे एस की फाइल लिख देता हूँ, थोड़ा सा टाइम बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ ऊपर मैं एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट माय नेम इक्वल्स टू वैस। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मुझे कंसोल में प्रिंट कराना है आई एम। ठीक है, देन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ माय नेम, और सॉरी हमारे पास मज़ीद लोग भी ऐड हो गए हैं। चलो, अच्छा यहाँ पे अगर मैं अब रन करता हूँ नोट टेस्ट, तो अब अगर कंसोल में जस्ट मैं जूम कर लूँ, अच्छा कंसोल में अगर आप देखें तो ये प्रिंट हुआ है आई एम ओ एस। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, आई एम प्लस यहाँ पे वेरिएबल लिखा है, और एट द एंड पे मैंने फुल स्टॉप ऐड कर दिया, तो इसने मुझे ये लाइन प्रिंट करा के दे दी है। हमारे पास एक तरीका तो ये होता है, सॉरी कितने मिनट प्लीज़, अस्सलाम वालेकुम माँ, मीटिंग में हूँ, मीटिंग चल रही है, बस थोड़ा टाइम दें। मरियम बेहतर है अभी थोड़ी सी। जी जी लगाइए, ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब मेरी आवाज़ आ रही है सबको, आई थिंक आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आई एम ये इन्वर्टेड सॉरी क्वेश्चन मार्क्स के अंदर दे दिया है, प्लस अपना वेरिएबल यहाँ पे ऐड किया है, और फुल स्टॉप ऐड किया है, तो कंसोल में अगर आप देखें तो इसने प्रिंट करा दिया है आई एम वेल्स। ठीक है, आई हैव अनदर वे ऑफ डूइंग दिस, दैट इज़ मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे पहले तो हम यूज़ कर रहे थे स्ट्रिंग्स को लिखने के लिए डबल कोटेशन मार्क्स या सिंगल कोटेशन मार्क्स। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं बैकटिक्स, बैकटिक्स डाले, और यहाँ पे मैं वही चीज़ लिखता हूँ आई एम, और यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल नेम। ठीक है, और यहाँ पे फुल स्टॉप। अब जहाँ पे ये वेरिएबल नेम है, इसकी जगह पे मैं क्या करूँगा, इसकी जगह पे आई ऐड डॉलर साइन, देन करली ब्रेसेस या करली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैं अपने वेरिएबल का नाम लिख दूँगा। ठीक है, फर्स्ट लाइन को मैं कमेंट, अच्छा हमने अभी कमेंट्स को स्टडी किया था, तो यहाँ पे मैं इस लाइन को अगर कमेंट में कन्वर्ट करता हूँ तो जस्ट डबल स्लैशेस डालूँगा, और ये कमेंट हो गया, फॉरवर्ड स्लैशेस। ठीक है, अब अगर मैं सेम फाइल को दोबारा रन करता हूँ, तो अब अगर आप देखें तो दोबारा इसने मुझे यही चीज़ प्रिंट करा दी। मैं स्पेस कम कर लेता हूँ, ठीक हो गया। दिस इज़ टेम्पलेट लिटरल। हम थोड़ा सा अब आ जाते हैं स्लाइड्स की तरफ, और जल्दी से उधर देख लेते हैं। A new and fast way to deal with strings is template literals or template string. How we were dealing, हम पहले कैसे डील कर रहे थे, जैसे मैंने करके दिखाया, ये एक वेरिएबल है, ये सेकंड वेरिएबल है, प्लस माय नेम और कंसोल डॉट लॉग मैसेज। टेम्पलेट लिटरल्स में क्या करते हैं, एज वी मेंशन बिफोर, इट्स अ वे टू डील विद स्ट्रिंग्स एंड स्पेशली डायनामिक स्ट्रिंग्स, सो यू डोंट नीड टू थिंक मोर अबाउट व्हाट्स द नेक्स्ट कोड टू यूज सिंगल और डबल कोड। ठीक है, अच्छा हाउ टू यूज टेम्पलेट लिटरल्स, इट यूजेस अ बैकटिक्स, इट यूजेस बैकटिक्स टू राइट स्ट्रिंग विद इन इट। ठीक है, बैकटिक्स के अंदर हम स्ट्रिंग लिखते हैं, और जहाँ पे हमने वेरिएबल लिखना होता है वहाँ पे हम डॉलर साइन, कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपने वेरिएबल का नाम। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक वाज एनालाइजिंग एंड मॉडिफाइंग जी। आसिफ भाई यू वांट टू इसमें ऐड एक चीज़, समथिंग मैं पिछली वाली स्लाइड में एक चीज़ ऐड कर दूंगा, प्लीज। इससे पीछे वाली स्लाइड में।
और बल्कि कोड ओपन करें जो आपने कोड लिख लेते हैं। कंट्रोल ले लें। जी जी, ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ये डबल कोट्स फिर प्लस आगे फिर वेरिएबल नेम फिर प्लस आगे, ये इसकी जो जो इसके लिए जो हम टर्म्स यूज़ करते अभी हैं नहीं, वो अभी नहीं, अभी नहीं, यूज़ अभी करते नहीं, हैं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, कंप्यूटर। अभी नहीं, अभी नहीं। अच्छा, वो इसके साथ नहीं है नहीं अटैच। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, वो जस्ट अगली स्लाइड में है। ओके। अच्छा, ये इसमें है एनालाइजिंग एंड मॉडिफाइंग डाटा टाइप्स, या शायद इससे आगे ऑपरेटर्स, सॉरी ऑपरेटर्स में है एनालाइजिंग एंड मॉडिफाइंग डाटा टाइप्स। इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमने डाटा टाइप एक स्पेसिफाई कर दी, हम उसको एनालाइज और मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। आसिफ भाई आप प्लीज़ ये ज़रा इसको रीड आउट कर दें, मैं इतनी देर में कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम यार, दो उसे कहीं छत पे चला जाए, मैं आ रहा हूँ। ओके ओके ओके, अल्लाह फर्स्ट हाफिज़। ऑफ ऑल बेसिकली एनालाइजिंग एंड मॉडिफाइंग डाटा टाइप्स। मॉडिफाइंग डाटा टाइप का मतलब ये होता है कि हम एक डाटा टाइप है उसकी डाटा टाइप की टाइप अगर चेंज करना चाहते हैं या उसकी टाइप मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कुछ मतलब मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं। जो अभी यहाँ पे हम मैकेनिज़्म यूज़ करने वाले हैं वो ये है कि हम डाटा टाइप को एनालाइज कैसे कर सकते हैं। एनालाइज से मुराद क्या है कि उसकी स्पेक्स क्या हैं, मतलब उसकी डाटा टाइप एक्चुअली में है कौन सी, और उसके अंदर नाम क्या लिखा हुआ है, डेटा क्या है, वट जो भी है सारी चीज़ें। अब उसके लिए हम यूज़ करते हैं लाइक हमें एक बार पास एक सिनेरियो ऐसा आ गया हुआ है कि हमने चेक करना है कि अच्छा अगर ये वार कीवर्ड या लेट कीवर्ड है, लेट कीवर्ड के अंदर डेटा टाइप तो हमने डिफाइन नहीं की हुई। सॉरी मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, ओके ओके तो ओके, कैरी ऑन। थोड़ा अपडेट बता दीजिएगा बीच में मुझे। अब लेट में देखें, अब डेटा टाइप हमने डिफाइन तो नहीं की, लेकिन अब हमें रन टाइम पे डेटा टाइप उसकी चाहिए होगी कि ये इसकी क्या डेटा टाइप है, कि ये स्ट्रिंग आया कि ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, वट एवर जो भी है। अगर फ़र्ज़ कर लें हमने कहीं से डेटा लिया है, जैसे हमने कैलकुलेटर वाली एप्लीकेशन बनानी है अभी जाके आगे, उसमें हमें इनपुट यूज़र से मिली, यूज़र ने अल्फ़ाबेट्स डाल दिए हैं, उसने नंबर डाल दिए, क्या पता हमें। अब वहाँ से हम डेटा टाइप उसकी मालूम करना चाहते हैं तो हम टाइप ऑफ कीवर्ड यूज़ करते हैं, जिससे मालूम ये हो जाता है कि ये आएगा कि ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, और हम उसकी बेस पे फिर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर किसी ने कोई स्ट्रिंग एंटर कर दी है, जैसे ए बी सी किसने एंटर कर दिया, ए बी सी जमा प्लस तो नहीं हो सकती या जमा माइनस तो नहीं हो सकती। तो उसके लिए फिर हम वो चेक लगा देंगे, अच्छा ये अगर नंबर है तो फिर ये कैलकुलेटर हमारे कैलकुलेटर चलेगा। अदरवाइज वो यूज़र को मैसेज दे देगा कि भाईजान आपने गलत एंट्री कर दी है, तो काइंडली इसको मॉडिफाई करें। तो ये एनालाइजिंग के अंदर ये आता है, ये वाला। और ओके, मॉडिफाइंग जो है वो मॉडिफाइंग अभी आई थिंक आगे आएगा मॉडिफाइंग वो इधर ही है, टाइप हम कास्टिंग टाइप होती है। स्क्रिप्ट में मॉडिफाई नहीं कर सकते। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट में हम मॉडिफाई नहीं कर नहीं सकते, कर सकते कोई टाइप डाटा टाइप स्क्रिप्ट। चेंज नहीं कर टाइप सकते। स्क्रिप्ट में आप डाटा टाइप चेंज नहीं कर सकते। जो डाटा टाइप आपने पहले स्पेसिफाई कर दी है, चाहे वो आपने एनोटेशन के थ्रू की है, चाहे आपने उसमें कोई वैल्यू इंटर की जिससे उसने टाइप गेट कर ली, वो उसकी टाइप फिक्स्ड अच्छा, हो चुकी है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें पार्स का ऑप्शन होता है ना, पार्सिंग का डाटा टाइप जो टाइप कास्टिंग होती है, आई थिंक वो फिर आ गया होगा एडवांस कंसेप्ट मे में, बी, अभी मे आगे। बी, मे बी, बट एज ऑफ नाउ वो नहीं। चले आगे ऑपरेटर्स हाँ, पे आ मैंने वैसे बोलने वही वाला था। जाए। चले अभी ऑपरेटर्स पे आए थे, जल्दी जल्दी एक कवर करें। ओके, अच्छा ऑपरेटर्स पे आते हैं। ऑपरेटर्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं। हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी टाइप्स को देख लेता हूँ। अरिथमेटिक टाइप्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सॉरी वो होते हैं जिस तरह के हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर ऑपरेटर्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे जो हैं ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास ये भी अरिथमेटिक ही है, ये भी अरिथमेटिक ही है। देन वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जिस तरीके से हम लेट ए इक्वल्स टू वट एवर द वैल्यू वी वांट टू पास इट, हम वैल्यू असाइन कर रहे थे, तो ये जो ऑपरेटर है इक्वल्स टू सिंगल इक्वल्स टू जो हम यूज़ करते हैं, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। और एक ये तरीका भी है प्लस इक्वल्स टू 5, तो ये क्या करेगा, ये n की वैल्यू के अंदर 5 को ऐड कर देगा। देन सेम वी हैव n माइनस इक्वल्स टू 5, तो ये क्या करेगा, ये n की वैल्यू में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, ये हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन एक दो टाइप सारी कर लूँ। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल कामों के लिए, जैसे हमने पिछले सेशन में इफ़ एल्स पढ़ा था, उसके अंदर हम लोगों ने कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे थे। ये कंपैरिजन है, और ये लॉजिकल सॉरी ये हैं। कंपैरिजन और लॉजिकल दोनों ही कंडीशनिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है,
ओके, इसमें जो हमारे पास लॉजिकल हैं वो एंड और ये हैं और नॉट है। चलिए अब स्टार्ट से हम एक बार देख लेते हैं इनको ज़रा तसल्ली के साथ। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर हम लोगों के पास एडिशन है। एडिशन में एडिशन में हम n1 प्लस n2 कर सकते हैं। अच्छा, नंबर्स को हम जब ऐड करते हैं, दो नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा कि वो हमें नंबर रिटर्न करेंगे। दो स्ट्रिंग्स को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होता है, ये वो टर्म है जो आसिफ भाई बोलने लगे थे, इस टर्म को कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। ये मैं जल्दी से यहाँ पे कर लेता हूँ इस फाइल के अंदर। let a equals to 1, let b equals to 2, ठीक है। और मैं यहाँ करता हूँ console.log a plus b, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें, इसने 1 और 2 को इकट्ठा कर दिया, ठीक है, साथ साथ करके लिख दिया है इसने 1 2 को ऐसे कर दिया। इसने बेसिकली दो स्ट्रिंग्स को इकट्ठा कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ माई, और यहाँ बल्कि माई को नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ OW और यहाँ पे लिखता हूँ AIS, इफ नाउ आई रन इट अगेन, तो यहाँ पे ये इन दोनों को इकट्ठा करके OS प्रिंट करा देगा। दिस इज कॉन्कैटिनेशन। आसिफ भाई आप कुछ? यस यस फन यस। फैक्ट हियर, ये जो हम बचपन से एक मुहावरा सुनते आ रहे थे कि 1 और 1 11 होते हैं, वो यहाँ पे हम वो कर यहाँ सकते पे हैं कर कि सकते हैं। एग्जैक्टली। ओके, अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ थोड़ी सी ऐड करूँगा। वो ऐड ऐसे करूँगा कि ओके, ओके, हमारे पास हम एक चीज़ को टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। वो टेस्ट ये करते हैं कि लेट a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू नंबर टाइप। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो a की डेटा टाइप है स्ट्रिंग। लिंक भी शेयर कर दें। ओके, अच्छा, यहाँ पे अगर अब मैं इसको रन करूँ तो ये क्या करेगा। अब इसने इसे हैंडल किया है स्ट्रिंग की तरह और कॉन्कैटिनेट कर दिया। लेकिन अगर मैं 1 की डेटा टाइप नंबर कर दी है और 2 की डेटा टाइप मैंने स्ट्रिंग कर दी है, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो अब ये क्या करेगा, अब अगेन ये इसको कॉन्कैटिनेट ही कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि दो नंबर्स को अगर ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट नंबर आएगा, बट अगर एक नंबर और एक स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं या दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर रहे हैं तो रिज़ल्ट आपके पास स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। मीन्स टू से कि एक भी वैल्यू अगर स्ट्रिंग है तो हमारे पास जो ऑपरेशन होगा दैट विल बी कॉन्कैटिनेशन। वो फिर अरिथमेटिक वाली एडिशन नहीं होगा बल्कि स्ट्रिंग वाली एडिशन, जिसको हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं, वो होगा। सेकंड वन इज़ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो है ये नंबर डेटा टाइप के ऊपर आप कर सकते हैं। ओके, ये नंबर डेटा टाइप्स होंगी तो सेम उसी तरह जिस तरीके से मैथ्स में करते हैं या हम कैलकुलेटर में करते हैं, सेम उसी तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में या टाइपस्क्रिप्ट में इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। थर्ड इज़ गोइंग टू बी डिवीजन और एक्सपोनेंशियल। डिवीजन भी उसी तरीके से जिस तरह हम डिवीजन करते हैं मैथ्स में या कैलकुलेटर, मोबाइल में कैलकुलेटर ओपन करके जो आप डिवीजन करते हैं, सेम वही प्रोसेस होता है यहाँ पे भी। एक्सपोनेंशियल होता है बेसिकली पावर ऑफ करके हम यहाँ पे देख लेते हैं, लेट 2 और इसको कर देता हूँ 4, तो इसकी एक्सपोनेंशियल करके देख लेते हैं ये हमें क्या रिटर्न करता है। इसने हमें 16 रिटर्न किया। 16 इज़ बेसिकली 2 रेज़ टू पावर 4 16 होता है ना। या आसिफ भाई, इसमें आई थिंक मैं, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन यार करें। मेरी तो मैथ में सप्ली आई थी, मैं तो एक बता नहीं मिनट, एक सकता। मिनट, 2 2 4 4 2 8, यस, 2 रेज़ वैसे टू पावर 4, टू टू जस्ट टू 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 मल्टीप्लाई इसमें से होता है ना, यस आगे यस 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 4 यस टाइम्स यस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यस यस। इसमें हम जब वेरिएबल 1 और एक्सपोनेंशियल वेरिएबल b करते हैं तो क्या करता है, a रेज टू पावर b कर देता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल जैसे मैथ्स में होता है। बाकी इसके लिए मैथ्स आना बहुत ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट हमने जो भी ऑपरेशन वहाँ पे करना होता है कोड में वो जस्ट होता है। अच्छा, उसके बाद मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस हमारे पास ये भी अर्थमेटिक मैथमेटिक्स का एक ऑपरेटर है। ये हमें डिवीजन का जो रिमाइंडर होता है वो रिटर्न करता है, उसका ये तरीका है। और मैं थोड़ा स्पीडी इसलिए इसको कवर कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा टाइम है हमारे पास, हमने ये चीज़ें कवर करके फिर वो कैलकुलेटर वाली जो असाइनमेंट है वो हम जल्दी से कवर कर लेते हैं।
उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, सेम वही चीज़ है। लेट ए इक्वल्स टू बी करते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 5 10 या ए इक्वल्स टू वट एवर स्ट्रिंग वी वांट टू ऐड इनटू इट, वो हो जाएगा। इसमें हमारे पास दो मज़ीद असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, एक है एडिशन के साथ और एक है सब्ट्रैक्शन के साथ। ये क्या करता है, पहले हमने उसको कोई वैल्यू दी हुई है, ठीक है, या इवन अगर वैल्यू नहीं भी दी हुई तो भी ये उसके अंदर अगर हम प्लस इक्वल्स टू यूज़ करते हैं तो ये जो ऑलरेडी वैल्यू गिवन है दैट इज़ 5 के अंदर 5 ऐड करके रिटर्न करेगा, जो कि हो जाएगा 10। अब n की वैल्यू है 10, हमने देन जो है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ किया है असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, ठीक है, माइनस इक्वल्स टू 5। तो अब ये क्या करेगा, n की वैल्यू में से 5 माइनस करके रिटर्न कर देगा। रिटर्न मीन्स कि n के अंदर वापस वो वैल्यू पुट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास आसान अल्फाज में कहूँ, जिस तरह हम आसान अल्फाज में कहते हैं कि एक बंदा दूसरे बंदे से बड़ा है एज में, ठीक है, तो बड़ा है छोटा है, दैट इज़ ग्रेटर दैन, लेस दैन। फिर हमारे पास एक और कंडीशन होती है ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, और एक हमारे पास होती है कि a इक्वल्स टू बी, मतलब a और b दोनों इक्वल हैं या नहीं। अच्छा, यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास ये जो इक्वालिटी के हैं वो दो ऑपरेटर्स हैं, एक डबल इक्वल्स टू के साथ है और एक ट्रिपल इक्वल्स टू के साथ है। डबल इक्वल्स टू के साथ क्या होता है कि इसमें ये टाइप चेक नहीं करता। मैं जल्दी से आपको करके दिखाता हूँ। लेट a इक्वल्स टू 2, लेट b इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग a इक्वल्स टू, और साथ ही मैं एक और कंसोल लॉग करवा लेता हूँ a इक्वल्स टू, ठीक है। मैं जल्दी इसको रन करता हूँ। तो इसने मुझे पहला ट्रू किया है बट सेकंड फॉल्स किया है। अच्छा, जब हम जस्ट डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं, ये क्या करता है, ये डाटा टाइप को इग्नोर करता है और जस्ट वैल्यू को कंपेयर करता है। तो अगर डाटा टाइप को हम इग्नोर कर दें और जस्ट वैल्यू को कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू भी 2 है और इसकी वैल्यू भी 2 है, तो दोनों इक्वल हैं। बट अगर हम ये ट्रिपल इक्वल टू देखें तो ट्रिपल इक्वल टू में क्या हो रहा है, ट्रिपल इक्वल टू में ये वैल्यू को भी चेक करता है बट डाटा टाइप को भी चेक करता है, ठीक है। तो वैल्यू तो दोनों की सेम है बट डाटा टाइप दोनों की सेम नहीं है। ए की डाटा टाइप है नंबर, बी की डाटा टाइप है स्ट्रिंग, तो क्या करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। बट अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ, दोनों की डाटा टाइप 2 है, ओ नंबर है, और वैल्यू भी दोनों की सेम है, तो अब ये दोनों मुझे ट्रू रिटर्न करेंगे। उसमें फिर हमारे पास एक आ जाता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। नॉट इक्वल टू का इन्वर्स है, और बस दैट्स इट। अच्छा, हम नॉट जो है ये बाकियों में भी ऐड कर सकते हैं बट बाकियों में हम बाहर ऐड करते हैं, वो आई थिंक हमारे पास अगली स्क्रीन पे है, यहाँ पे, यस। अब हमारे पास जो लास्ट ऑपरेटर्स की टाइप है दैट इज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस इन वन लाइन। ये हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस को एक लाइन में ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखता हूँ, a इज़ लेस देन b, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। तो इसने मुझे ट्रू रिटर्न किया। अब इसका क्या मतलब है, हमारे पास ना कंप्यूटर में या हमारे पास लॉजिकल इसमें लॉजिकल थिंकिंग में या लॉजिक बिल्डिंग में हमारे पास 3 किस्म के ऑपरेटर्स हैं। एक है एंड, एक है और एक है नॉट, ठीक है। एंड क्या करता है, एंड करता है कि लेफ्ट वाला भी ट्रू होगा और राइट वाला भी ट्रू होगा, तो ही जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू रिटर्न करेगी। इसको भी ट्रू होना चाहिए और इसको भी ट्रू होना चाहिए, तभी ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है ये ट्रू रिटर्न करेगी एंड की कंडीशन में। बट ये वाला जो है, ये डबल पाइप्स, इसको हम पाइप बोलते हैं, ये डबल पाइप्स हम यूज़ करते हैं। ये क्या है, कौन सा ऑपरेटर है, ये है और ऑपरेटर। और क्या करता है, या तो ये वाला ट्रू होगा या ये वाला ट्रू होगा, दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो जो एक्सप्रेशन, टोटल एक्सप्रेशन जो रिटर्न करेगी कंबाइंड, वो ट्रू रिटर्न करेगी। एंड के केस में दोनों को ट्रू होना पड़ेगा तब ट्रू रिटर्न होगा, और के केस में कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। और तीसरा हमारे पास नॉट है, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है,
फैज़ भाई इसको जो मैंने इमेज सेंड किया ज़रा इसको ओपन करें, इनको थोड़ा मैं और कर रहा और हूँ, कुछ वेपन जस्ट दिखाएं। गिव मी अ मिनट। अच्छा, एक मिनट में पहले नोट कर लूँ। नॉट क्या करता है, नॉट अंदर वाली जो कंडीशन होती है, जो हमारी एक कंडीशन है, अगर वो ट्रू है तो नॉट उसको इन्वर्स कर देता है, उसको फॉल्स कर देगा। अगर फॉल्स है तो इसको ट्रू कर देगा। अब ये आसिफ भाई ने इमेज भेजा है, इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा, ये इन्होंने एंड और सर्किट दो दिखाए हैं। एंड में क्या है, अगर हम देखें हमारे पास दो स्विचेस हैं, एक स्विच ऑन हुआ है, यहाँ से आगे तो हमारा सर्किट कंप्लीट है, बट यहाँ से पीछे सर्किट हमारा ओपन है, तो बल्ब ऑन नहीं हुआ। लेकिन और के केस में क्या है, ये दोनों स्विचेस पैरेलल में लगे हुए हैं। ये एक स्विच ऑन हुआ है तो ये फ्लो करंट का यूं कंप्लीट हो गया, तो ये ऑन हो गया। अगर दोनों ऑन होंगे तो भी ऑन होगा, बट इसमें से अगर कोई एक ऑन होगा तो ये जो एक्सप्रेशन है वो ऑन रिटर्न करेगी, मीन्स टू से ट्रू रिटर्न करेगी। बट एंड के केस में दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। आसिफ भाई, आप इसमें मज़ीद कुछ ऐड करना चाहेंगे प्लीज़? मैं इसको बिल्कुल सादा ज़बान में बात करूँगा कि मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर अगर फ़र्ज़ कर लें कि दूध और पत्ती होगी तो यस। चाय बनेगी, ठीक है। ठीक है। और दूसरी इसकी इसकी ही एग्जांपल है कि बल्कि दूसरी एग्जांपल इसकी बन नहीं सकती, ठीक है। ठीक है। और उसमें फिर ये होता है कि अब एक बंदे को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है, वो कहेगा कॉफ़ी या चाय, हम्म। दोनों में से कोई भी एक है, लेके आ जाओ। दोनों का बेसिकली मतलब ये है कि पहले वाली जो मिसाल है उसमें दोनों कंडीशंस का मीट होना ज़रूरी है, कि पत्ती उसके लिए होना बहुत ज़रूरी है, कि दूध भी होना ज़रूरी है अगर चाय हमने दूध वाली बनानी है। लेकिन अब बिल्कुल। दूसरा जो कंडीशन है उसमें देखें, चाय है और कॉफ़ी है, इन दोनों में से कोई भी है तो वो कंडीशन उसकी ट्रू हो जाएगी, वो बंदा कुछ ना कुछ लेके आएगा। तो बेसिक इसकी जो नॉर्मल ज़ुबान में मैं बात करूँगा तो एंड और आर दोनों की एग्जांपल ये है कि अगर दूध और पत्ती है तो चाय बनाओ। यस। और दूसरी एग्जांपल जो है चाय या फिर कॉफ़ी है, दोनों में से कोई भी एक लेके आ जाओ। तो बेसिकली ये इसके पीछे कंसेप्ट है, ऐसा ये ही है। एंड का और आर का कंसेप्ट। ठीक इस है। तरह से ये जो स्विचेस हैं वो भी वैसे ही काम करते हैं कि अगर एक स्विच एंड वाले जो सर्किट है उसमें अगर दोनों स्विच ऑन होंगे तो तब वो बल्ब जलेगा, क्योंकि वो सर्किट सर्किट उसका कंप्लीट नहीं होगा। और जो आर वाला सर्किट है उसमें क्योंकि उसका सर्किट ऐसे डिज़ाइन हुआ होगा कि उन दोनों में से कोई एक बटन भी ऑन होगा तो वो सर्किट चल पड़ेगा, अगर दोनों ऑफ है तो वो सर्किट नहीं चलेगा, वो बल्ब ऑफ रहेगा। तो ठीक हो गया। आई थिंक ठीक है। बहुत ही सादा अच्छा ज़ुबान में आसिफ कोशिश भाई, की है, अगर समझ में आए तो। जी। मुझे अभी थोड़ी देर के लिए उठना पड़ेगा, मैं लैपटॉप छोड़ रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल आप ले लें। मैं अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ और स्लाइड नंबर 47 तक कवर करा दें। स्लाइड नंबर 47 तक कवर होता है तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दें। ठीक है बॉस? ठीक है आसिफ भाई? आसिफ भाई जस्ट अ मिनट, मैं अपना म्यूट कर रहा सॉरी ब्रदर, मेरा माइक म्यूट था और मैं ये रिक्वेस्ट कंट्रोल लेने के बाद मैं म्यूट नहीं कर पा रहा था। हूँ। ओके ओके। मैंने कहा मैं मैं कोशिश करता हूँ ब्रदर, आप जितना अच्छा तो नहीं समझा पाऊँगा लेकिन नहीं कोशिश नहीं, करता क्यों हूँ मैं। नहीं यार, मैं म्यूट कर रहा हूँ, बस आप आप जैसे ही 44 पे ले जाएँ इसको, मैं 44 पे कंट्रोल आपके 44 पे इसको ले जाएँ कंट्रोल ज़रा। कंट्रोल आपको दे रहा हूँ। जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे ओके, मैसेज कर देना, मैं वापस आ जाऊँगा। ओके। चलें सही है। ओके, इफ़ एल्स और एल्स इफ़ जो स्टेटमेंट्स हैं, ज़रा मैं उनको एग्जांपल दे देता हूँ। थोड़ा सा एक बड़ी सादा ज़ुबान में पहले बात करूँगा कि इफ़ का मतलब क्या है, अगर कोई आप मुझसे बता दे इसका आंसर उर्दू में क्या मतलब है। अगर अगर मैंने अगर अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, अगर ऐसा नहीं हो तो फिर ऐसा हो जाए, अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा तो फिर ऐसा हो जाए। मतलब कि जब स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है तो कहता है अगर अगर 100 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है,
और अगर 70 आ जाएँ तो फिर भी चलो ठीक है, और अगर 33 भी आ जाएँ, चलो कुछ तो हो जाए। आखिर में आखिरी कंडीशन यही होती है। बेसिकली मैं ज़रा इसको टेक्निकल टर्म से बाहर ले गया था ज़रा। बेसिकली ये होता है कि जब हम कोई ऐप डेवलप कर रहे होते हैं, तो ऐप डेवलप करने के दरमियान हमें बहुत सारी डिसीजंस करने पड़ते हैं, बहुत सारे फ्लोज कंट्रोल करना पड़ता है। अगर एक प्रोग्राम जो चलता है वो टॉप से बॉटम की तरफ चल रहा होता है, तो अब उसका एक फ़्लो होता है। अब उस फ़्लो को हम समटाइम्स हमें डिस्टर्ब करना होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक गाड़ी चल रही है, तो उसके फ़्लो को डिस्टर्ब करने के लिए हम ब्रेक्स इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये भी एक तरह से ब्रेक्स का काम करते हैं। कैसे, एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर मैंने एक एग्जांपल लगाई कि एक लॉगिन मैंने बनाया, ठीक है। अगर तो यूज़र का नेम और उसका पासवर्ड ये है, तो फिर वो उसको लॉगिन कर दे। अदरवाइज़ उसको मैसेज शो कर दे कि ये आप वैलिड यूज़र नहीं है, ठीक है। अभी कोड मैं कोड की तरफ नहीं जाऊंगा, अभी मैं फ़िलहाल इसको सिंपल ज़ुबान में बात करूँगा। यहाँ पे आता है, अब इसकी एग्जांपल मैं कैसे देता हूँ। इसमें जो सिंटैक्स वगैरह है, जो इसके जो कीवर्ड्स हैं, वो हम फर्दर जब हम कोड में जाएंगे तो हम उसको कर लेते हैं। अब इसमें ये है कि स्लाइड में जो लिखा हुआ है, यूज़ इफ़ टू स्पेसिफाई ए ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ स्पेसिफाइड कंडीशन इज़ ट्रू। इट मीन्स कि अगर हमें एक कोई हमारी ख़ास कंडीशन मैच हो जाती है, तो फिर ये वाला काम हो। जैसे मैंने कहा कि अगर चाय है तो ले आओ, अदरवाइज़ ठीक है खाली आ जाओ। तो बेसिकली ये कंडीशन मैच हो गई, अगर उसको चाय मिल गई है, अदरवाइज़ वो खाली हाथ आ जाएगा एल्स में, जो एल्स का केस है। अब एल्स इफ़ भी है, बेसिकली हम ज़रूरी नहीं है हमारे पास मल्टीपल कंडीशन, एक ही कंडीशन हो, मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं। कि मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ कि अगर तो जो टेम्परेचर है वो 100 से ऊपर, तो हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत हॉट है, एक्सट्रीम हार्ट जिसे कह सकते हैं आप। और अगर टेम्परेचर उसका 0 से नीचे है, तो फिर वो कहेंगे हम एक्सट्रीम कोल्ड पे चला गया। तो बेसिकली ये एक इफ़ और एल्स की वो एग्जांपल्स हैं बेसिक। अब थोड़ा हम कोड की तरफ आते हैं। कोड में मैं कोशिश करता हूँ कि कोड लेवल पे चला जाऊँ। अब बेसिकली ये है कि मैं यहाँ पे एक मैं कीवर्ड लिखता हूँ, यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम मैंने रख दिया एडमिन, ठीक है। मैंने एक कंडीशन लगाई, कंडीशन में मैंने ये किया, मैंने कहा अगर तो ये यूज़र फ़र्स्ट वाले मेरे पास ये वेरिएबल के अंदर नाम आ गया हुआ है, एडमिन जो मैंने यूज़र से लिया हुआ है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि अगर तो जो यूज़र नेम है वो क्या है, एडमिन है, तो वो क्या करें। अब ये देखें, ये जो करली ब्रेसेस ओपन हुई हैं, इसको हम कहते हैं ब्लॉक, जो कि इसके अंदर जो कोड होगा वो उस ब्लॉक ऑफ कोड कहलाएगा, जो कि इफ़ के अंडर लाई करेगा। एल्स क्या होगा कि हम कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। मैं कंसोल में लॉग प्रिंट कर देता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग यू आर अथोराइज्ड, और इसके अलावा क्या करते हैं कि यूज़र नेम पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, यूज़र नेम पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। ओके, बेसिकली अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कंडीशन चेक की कि अगर तो ये यूज़र नेम जो है वो एडमिन के बराबर है। कि थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा, हमने दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर किया था। तो बेसिकली यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं। अब जब ये यूज़र नेम इसका एडमिन होगा, तो वो क्या करेगा, उसको बोलेगा कि यूज़र को बोलेगा यू आर ऑथराइज्ड, यू कैन एक्सेस द पोर्टल वट एवर, जो भी हम ऐप बना रहे हैं। अदरवाइज़ उसको वो कह देगा कि यूज़र नेम पासवर्ड गलत है, आप दोबारा एंटर करें। ये एक इसकी बेसिक एग्जांपल जो मैंने दी है। अब थोड़ा सा इसका डीप डाइव करते हैं। डीप डाइव कैसे करते हैं कि यहाँ पे ये मैंने वेरिएबल ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे बेसिकली मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि ये जो इफ़ है वो चलता है किसके ऊपर चलता है, बूलियंस के ऊपर चलता है।
इसकी जो ये जो एक्सेप्ट करता है ये बुलियन डेटा टाइप एक्सेप्ट करता होता है। लाइक मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे ये स्ट्रिंग डाल दी, ठीक है, और मुमकिन है कि ये क्योंकि अभी JS है तो JS के अंदर ये एरर नहीं देगा। अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, आई होप ये एरर दे दे। तो ये इसने क्या कर दिया, इसने क्रैश कर दिया कि रिक्वायर इज़ न वेल, ये होगा कुछ और चीज़ है, उसको मैं सेव करके मैं अभी इसको रन करता हूँ दोबारा। और यहाँ पे देखें यूज़र और ऑथोराइज्ड, वेल इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, डोंट नो एक्सेप्ट ये जैसे कैसे काम करती है। बहरहाल यहाँ पे ये होता है कि ये ट्रू वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता होता है। अगर मैं इसको फॉल्स यहाँ पे दे देता हूँ, फॉल्स अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फॉल्स का मतलब क्या है, ट्रू और फॉल्स का मतलब हम यहाँ पे क्या है। अब मैं जब इस कोड को रन करता हूँ, ये क्या कर रहा है, और जब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये उसको बोलेगा कि यूज़र नेम इज़ इनकरेक्ट। बेसिकली क्या हुआ, जो कंडीशन मुझे यहाँ पे वो चेक करने की कोशिश कर रहा था वो कंडीशन होगी, वो फॉल्स कंडीशन होगी, और उसने एल्स के ब्लॉक में उसको लेके चला गया। अब इसकी और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको, वो ये है कि 1 इज़ इक्वल टू 2। अब इसका इसका साफ मतलब क्या बना कि जो 1 है वो 2 के बराबर नहीं है, तो 1 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 इज नॉट इक्वल टू 2। अब मैं जब ये कोड रन करता हूँ यहाँ पे, और इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2। बेसिकली ये हुआ कि यहाँ पे उसने चेक किया कि कंडीशन इसकी मैच नहीं हुई। अब तो कोड जो एल्स वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हुआ, और अगर कंडीशन उसकी मैच हो जाती है, लाइक जैसे अभी मैं ये एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, अभी मैं इसको रन करता हूँ कोड को, तो उसकी कंडीशन मैच हो गई है, तो उसने क्या किया, उसने 1 इज इक्वल टू 2 उसने कर दिया, जो भी आंसर उसका आता है। तो बेसिकली ये इफ़ का मतलब है। और मैं अभी यहाँ पे थोड़ी सी और मज़ीद एक एग्जांपल ऐड कर देता हूँ, इफ़ एल्स इफ़ वाली। फजान अगर या कोई अगर किसी को समझ नहीं आ रही है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। तो टेम्परेचर मैं कहता हूँ कि टेम्परेचर इसका 100 सेल्सियस है, और मैंने चेक किया कि अगर टेम्परेचर ग्रेटर दैन 100 है, 101 का होता है, तो इट्स एक्सट्रीम हॉट। वेदर इज एक्सट्रीम हॉट। ओके। और अगर क्या है, अब इसमें क्या है कि अगर ऐसा नहीं है और वेदर अगर उससे नीचे है, ज़ीरो से नीचे है, तो उसका उसमें फिर क्या हुआ, एफ एल्स इफ़, इसका मतलब है अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा चेक करो कि टेम्परेचर जो है वो क्या लेस देन ज़ीरो है, ठीक है। तो उस सूरत में क्या करेगा, जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो ये होगा कि वेदर इज़ एक्सट्रीम कोल्ड। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अदरवाइज क्या है, वेदर इज़ नॉर्मल। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसमें। अब मैं कोड रन करूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा, कोई ज़रा आंसर बता सकता है इसका कोड रन करने से पहले? ठीक चलेगा। आंसर क्या आएगा? हार्ड। और कोई बता वेदर सकता है? इज एक्सट्रीम। क्या होगा? फर्स्ट रन होगा, वेदर इज एक्सट्रीम हॉट। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि उसकी जो कंडीशन है पहले वाली कंडीशन मैच होगी, तो इसलिए बाकी के सारे ब्लॉक्स स्किप हो जाएंगे और सिर्फ पहले वाला रन हो जाएगा, और अपना जो हमारा ऐप है वो मुकम्मल हो जाएगी।
ठीक है। अब मैं वेदर इसका चेंज कर देता हूँ। अब मैं वेदर रखता हूँ इसका 70। अब कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ज़रा थोड़ा आइडिया दें मुझे। Last, whether is normal. एग्जैक्टली, वेदर इज नॉर्मल। तो आई होप कि अब थोड़ा आपको आइडिया होगा कि इफ़ एल्स और एल्स इफ़ और एल्स क्या काम करते हैं। फर्दर हम जब इनको यूज़ करेंगे, जब हम इनको प्रैक्टिस में लेके आएंगे, तो इनके कंसेप्ट मज़ीद साथ में क्लियर होंगे। अभी फ़िलहाल हमें बस समझे कि जस्ट आइडिया ले रहे होते हैं कि एक्चुअल में ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, और कहीं पे हम फंस रहे हैं तो उसकी थोड़ी हेल्प हो जाती है। ठीक है। अब कहाँ गया, यहाँ तक अभी किसी को समझ नहीं आई है तो बता दें, मैं थोड़ा मज़ीद एलेबरेट कर देता हूँ। और अब हम यहाँ पे आते हैं, फर्दर इसको देखते हैं। तो हमने ये सारी की सारी जो ये 47 तक जो है हमने ये तकरीबन हमने तीनों चीज़ें एक ही एग्जांपल में हमने कवर कर ली हैं आई थिंक। और 47 तक हमारी कंप्लीट हो गई है। इफ एल नेस्टेड है। अब नेस्टेड का मैं आपको कैसे नेस्टेड का ये है कि अगर एक कंडीशन के अंदर हमें मज़ीद आगे मज़ीद फर्दर उसकी डिटेल में नैरो लेवल पे जाके चेक करना हो, या मैक्रो लेवल पे जाके चेक करना हो कि एक कंडीशन के अंदर जाके आगे फिर कोई और कंडीशन अगर वो मैच होती है, तो फिर वो कोड एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, तो बेसिकली उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और ये आई थिंक आगे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। मैं यहाँ से उनको मैसेज कर देता हूँ ताकि वो आ जाए। मैंने उनको मैसेज कर दिया है। अब नेस्टेड का मतलब, नेस्ट का मतलब क्या होता है नॉर्मल ज़ुबान में? मेरी आवाज़ आ रही है? एक कंडीशन के ऊपर एक और कंडीशन। नेस्ट का मतलब क्या होता है सिंपल उर्दू ज़ुबान में? घोंसला। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, हम यहाँ मैं थोड़ा पेंट ओपन करता हूँ, ज़रा थोड़ा आइडिया हो जाए मुझे भी। मैं भी ये एक ब्लॉक बनाया हमने, ये एक हमारा इफ़ ब्लॉक है। ठीक है। अब इसके अंदर फिर हम दोबारा और मज़ीद फर्दर कंडीशंस चेक करना चाहते होते हैं, तो फिर वो यहाँ पे ये आता है। अब इसकी मैं एग्जांपल थोड़ा सा मैं कोड में जाके एग्जांपल दूंगा, आई थिंक ज़्यादा इजी रहेगा समझाने के लिए। मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ कि लेट स्टूडेंट नेम इज़ अली। ठीक है। अब मैंने क्या चेक करना है, मैंने